हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे अब तक की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती, बहुप्रतीक्षित विवादित उत्तर कुंजी ऑर्डर, नई परीक्षा तिथियों का हुआ ऐलान, कामान अंक को लेकर क्या बनेगी स्थिति, टीजीटी पीजीटी नई नोटिस जारी। तो सारी अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की जो नई नोटिस है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। 6/5/2021 की डेट पर सूचित किया जाता है कोरोना महामारी के प्रसार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सप्ताहांत लॉकडाउन के अपरिहार्य कारणों से चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन 1/2021 2/2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथियां पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण करने, शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथियां 15, 18 और 20 मई निर्धारित की गई हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञापन से संबंधित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। तदनुसार समयांतर्गत आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 20/5/2021 है। तो एक बार फिर से दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर डेटें परिवर्तित हो चुकी हैं। नई नोटिस है, एकदम लेटेस्ट है, 15, 18 और 20। तो दोस्तों यहाँ पर 20 तारीख तक अब आवेदन किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की यहाँ पर आज सुबह के वीडियो में मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि जो टीजीटी पीजीटी के आवेदन की तिथियां हैं वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से स्थितियां थोड़ी सी गंभीर हैं और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहे हैं। तो टीजीटी पीजीटी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है, अब ये डेट फिर से एक्सटेंड हो गई है। अब दोस्तों एग्ज़ाम की डेट को लेकर देखिए, मई तक तो ये फॉर्म भराई का काम चलेगा। अब इसके बाद जो जून का महीना है वो आपका ऐसे व्यवस्थाओं में चला जाएगा। अब जुलाई माह में ही एग्ज़ाम को लेकर कोई यहाँ पर डेटें निर्धारित होंगी और जो एग्ज़ाम है वो अगस्त लास्ट तक हो पाएगा, क्योंकि स्थितियाँ तभी सामान्य रहने वाली हैं। थर्ड वेव की भी यहाँ पे बात चल रही, वो सितंबर तक आनी है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो अगस्त में बहुत सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। आपका एडेड जूनियर का एग्ज़ाम जुलाई में ही हो जाएगा, आई थिंक जुलाई लास्ट तक हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका ये UP SSC के अंतर्गत पेट के एग्ज़ाम हो सकते हैं जुलाई में या अगस्त में। और आपका टीजीटी पीजीटी बहुप्रतीक्षित है, इसका भी एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण नोटिस आपको, चूँकि लॉकडाउन है, कोरोना है, ऐसे में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोटिस है एग्ज़ाम के रिलेशन में। हालांकि जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे के सारे मई में स्थगित कर दिए गए हैं। इवन एफ एकेडमिक एग्ज़ाम और प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम सब कुछ यहाँ पे पोस्टपोन्ड हुए हैं। मई में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अब इसके रिगार्डिंग एक देखते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियरी रहने वाली है। दोस्तों आज ही की डेट 6/5/2021 पर यह जारी हुई है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। ये DSSB की तरफ से, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। दिस इज कंटिन्यूएशन टू द नोटिस 13/4/2021 DSSB's एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2020 4/2020। तो ये एग्जामिनेशन शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। देखिए, नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टरेट एजुकेशन, ये 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जून को है। मतलब 8 जून से यहाँ पे एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं। देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। पीजीटी ज्योग्राफी मेल का यहाँ पर ये सब एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। वेरियस डेट्स में, अलग अलग डेट्स में एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड एंड सोशली डिस्टेंस्ड फॉर्मेट। तो ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे सारी परीक्षाएं की जाएंगी और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दी गई हैं। तो DSSB में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आवेदन कर रखा है, तो आप लोग सतर्क हो जाएं। 8 जून से यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो जिस क्राइटेरिया में आ रहा है, यहाँ पे पीजीटी के लिए ज़्यादा एग्ज़ाम की डेटें यहाँ पे अनाउंस्ड हो चुकी हैं, तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए। अब दोस्तों मैं चर्चा कर लेता हूँ कुछ अलग सी अपडेट्स से। मतलब एक तो यहाँ पे अच्छी खबर है ही स्टूडेंट्स के लिए। दिल्ली जैसे जहाँ पर इतना ज़्यादा कोरोना संक्रमण है, वहाँ 8 जून से एग्ज़ाम होने के लिए तैयारी कर ली गई है। तो यहाँ यूपी में देखते हैं वेरिएंट वगैरह का कुछ लफड़ा चल रहा है,
तो जुलाई में अवश्य एग्ज़ाम यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे मिलने वाले हैं, चूँकि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम और बहुत सारे एग्ज़ाम भी जुलाई में ही होंगे। मई जून में समीक्षाएं होंगी, समीक्षाएं होंगी मई मिड तक, लास्ट तक, और फिर इसके बाद अगर स्थितियां सामान्य होती रहती हैं तो फिर जून में भी एग्ज़ाम कुछ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन जुलाई में मान के चल रहा हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम के लिए। अब दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं 69,000 के ऑर्डर के रिलेशन। तो कल का डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 7 मई का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्थितियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी और सबसे बड़ी खलफली होगी उत्तर कुंजी ऑर्डर को लेकर, क्योंकि सुनीता मैम की बेंच में ये ऑर्डर सुनाया जाएगा और पिछली बार एडवोकेट्स का कुछ मिसबिहेवियर के आधार पर ऑर्डर मतलब सुनीता मैम ने इसको रिजर्व किया था। अब देखें तो ये ऑर्डर कल की डेट में सुनाया जाएगा। अब कल की डेट में जब ये ऑर्डर आएगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित हैं कॉमन अंक को लेकर कि कॉमन अंक पर डीलिंग कैसे होगी। तो दोस्तों बताना चाहेंगे, कॉमन अंक आपको हमेशा से मैंने कहते आया है कि 1 से 2 कॉमन अंक आपको मिलने बहुत ही ज़्यादा श्योर है। अब देखिए ऑर्डर तो कोई नहीं देख कर आया है, लेकिन यहाँ पर सुनवाइयाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कम दिखी हैं, लेकिन आप याद करें लखनऊ बेंच का मामला इतना सेंसिटिव हो गया था कि इसने काउंसलिंग तक रुकवा दी थी और फिर यूजीसी को मामला सब कुछ फॉरवर्ड हो गया था। अब देखते हैं सुनीता जी के द्वारा क्या कुछ यहाँ पर ऑर्डर आता है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से आएगा। अब देखिए क्या है, लखनऊ बेंच में तो ये मामला अभी पेंडेंसी में है, सुप्रीम कोर्ट भी गया, वहाँ से रिवर्टेड हो गया कि नहीं वहाँ पर जाके सुनवाई करवाइए, फिर इसके बाद से आइए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आ जाएगा वो बाइंडिंग रहेगा एक हिसाब से लखनऊ खंडपीठ के लिए, क्योंकि कोई भी कोर्ट से आ जाए, लखनऊ बेंच से आता है तो वो इलाहाबाद में कंप्लाइंस होता है, इलाहाबाद से आता है तो लखनऊ में हो जाता है। अब देखिए 1 से 2 अंक अगर कॉमन मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, ये डेढ़ से और बात है। जितने क्वेश्चंस पर यहाँ पे फैसला होगा वो सबके लिए कॉमनली होगा, इसमें पटिशनर बेस्ड रिलीफ मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम है। अब गवर्नमेंट के द्वारा कैसे क्या कुछ इसमें प्रोविजंस किए जाते हैं, चूँकि 68,500 में आपने देखा होगा बहुत बार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, फिर नंबरों का मतलब जोड़ तोड़, फिर इसमें क्या है पटिशनर बेस्ड ही रिलीफ मिलते गए, मतलब जिसका अपॉइंटमेंट पहले से हो गया है उसमें चेंजेस अब नहीं होंगे कि उनको नंबर मिल जाएगा, उनका जिला चेंज हो, ये तामझाम नहीं होगा। लेकिन जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे सबको बेनिफिट मिलेगा, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा इन कॉमन अंक के हिसाब से। अगर कॉमन अंक मिलते हैं तब की कंडीशन में तो उन सबका सिलेक्शन होगा, सबको कॉमन अंक मिलेगा। इसमें पिटीशनर बेस्ड रिलीफ जैसी चीज़ें नहीं निकल के आने वाली हैं। आई थिंक जो मेरी जो मतलब एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉमन अंक नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अरे सॉरी, कॉमन अंक मिलने वाला है या नहीं ये तो कल का ऑर्डर दिखाएगा, लेकिन पिटीशनर बेस्ड रिलीफ नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑर्डर कितने समय तक डिलीवर होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर देखें तो 11 बजे 12 बजे के करीब यहाँ पे ऑर्डर आपका आ जाएगा, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। और ऑर्डर के जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको सुना दिया जाएगा और फिर देर शाम तक ही अपलोड भी हो जाएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन कल ही जैसे ही ऑर्डर आएगा आपको एजुकेशन मंत्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों क्या कुछ चर्चा होगी तीसरी काउंसलिंग के लिए, अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा चिंता भी जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये उत्तर कुंजी वाला ऑर्डर उनके लिए टेंशन भरा विषय ना बन जाए। तो दोस्तों इसके लिए परेशान ना हो, ऑर्डर आने दीजिए, उसके बिहाफ पे चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर तीसरी काउंसलिंग के लिए आपको ये कुछ करना है कि शासन स्तर पर जो मीटिंग्स होनी है आगामी समय में, तो वो मीटिंग क्या कुछ डिसाइड करती हैं और किस हिसाब से यहाँ पे निर्णय होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे वेरी करने वाली हैं। तो अभी तो कोई भी लॉकडाउन के चलते वार्ता नहीं हो पाई जिससे कि कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आई हो, लेकिन जल्द ही लॉकडाउन की समाप्ति पर यहाँ पर आपको कुछ न कुछ खुशखबरी अवश्य देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा ये मुद्दा बन चुका है। 69,000 की तीसरी काउंसलिंग का मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है। यहाँ पर मंत्री जी ने जिस प्रकार से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना दिया है, तो अभ्यर्थियों ने भी लगातार धरना दिया और इसके बाद उसकी इमेजेस भी पोस्ट की, बाकायदा उनकी फेसबुक वॉल पर भी ये पोस्ट गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो इस वजह से देख सकते हैं आगे आने वाले समय में
यहाँ पर निकट समय में क्या कुछ यहाँ पर आपको माहौल देखने के लिए मिलता है। लेकिन कल का दिन आपके लिए जो तीसरी काउंसलिंग के लिए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वेरी करने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए यही सारी की सारी अपडेट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।